कहानी की शुरुआत दो रहस्यमयी सांपों से होती है, एक सफेद और एक हरे रंग की। देखने में दोनों साधारण और बेहद खूबसूरत लगती हैं, लेकिन सच यह है कि वे हजारों साल पुरानी नागिनें हैं। सफेद नागिन का नाम सुजैन है, जबकि हरी नागिन उसकी छोटी बहन है। दोनों के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से वे कभी भी इंसानी रूप धारण कर सकती हैं। एक दिन ये दोनों पहाड़ों में घूम रही होती हैं। तभी उनकी मुलाकात शियान नाम के एक युवक से होती है, जो पहाड़ों पर उगे फूलों और जड़ी बूटियों की पहचान कर रहा होता है। दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं कि इंसान भी फूलों का इस्तेमाल अपने काम के लिए करते हैं। असल में शियान अपने साथियों के साथ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया था। तभी अचानक हरी नागिन अपने असली रूप में उसके सामने आ जाती है। विशाल सांप को देखते ही शियान बुरी तरह घबरा जाता है और संतुलन खोकर सीधे पहाड़ से नीचे बहती नदी में जा गिरता है। यह नजारा देखकर सफेद नागिन का दिल पिघल जाता है। उसे उस इंसान पर दया आ जाती है। वह तुरंत अपना रूप बदलकर एक सुंदर युवती बन जाती है और बिना देर किए नदी में छलांग लगा देती है। वहां पहुंचकर वह अपनी जादुई शक्ति से शियान की सांसें वापस ले आती है और उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जैसे ही शियान सुरक्षित हो जाता है, वह चुपचाप वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सफेद नागिन सुजैन बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब उसने अपनी सांसें देकर शियान की जान बचाई थी। उस एक मुलाकात ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि अब वह हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे उसकी यह चिंता सच्चे प्यार में बदल गई। आखिरकार सुजैन अपनी छोटी बहन हरी नागिन से कहती है कि वह किसी भी हाल में उस युवक से दोबारा मिलना चाहती है। बहन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों इंसानी रूप धारण करके उसी गांव के मेले में पहुंच जाती हैं। उधर मंदिर का गुरु और उसके शिष्य भी पूरी तैयारी के साथ मेले की निगरानी कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि किसी भी समय कोई दानव या राक्षस इंसानों पर हमला कर सकता है, इसलिए वे हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान हरी नागिन की मुलाकात गुरु के एक शिष्य से होती है। उसे वह युवक पहली ही नजर में पसंद आ जाता है, इसलिए वह दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शिष्य साफ मना कर देता है और कहता है कि इस समय उसका एक ही मकसद है, राक्षसों का शिकार करना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वह बात कर रहा है वह खुद एक शक्तिशाली नागिन है। कुछ देर बाद हरी नागिन की नजर शियान पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाती है और बताती है कि उसकी बड़ी बहन उससे बेहद प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है। लेकिन शियान इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि वह उस लड़की को जानता तक नहीं, इसलिए मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शियान के इनकार के बावजूद हरी नागिन हार नहीं मानती। वह उसकी नाव को नदी की तेज धारा में मोड़ देती है और उसे सीधे उस जगह ले जाती है जहां सुजैन उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, सुजैन बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह देती है। वह स्वीकार करती है कि वह शियान से प्यार करने लगी है, लेकिन शियान शांत स्वर में जवाब देता है कि उसके दिल में पहले से किसी और की जगह है। वह बताता है कि वह उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढ रहा है जिसने अपनी सांसें देकर उसकी जान बचाई थी। उसे यह बिल्कुल नहीं पता कि उसके सामने खड़ी सुजैन ही वही लड़की है जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रहा है। शियान की बातें सुनकर सुजैन समझ जाती है कि वह जिस रहस्यमयी लड़की को ढूंढ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वही है। ये जानकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जिस इंसान से वह प्यार करती है उसके दिल में भी उसी के लिए जगह है। अपने प्यार की सच्चाई साबित करने के लिए सुजैन शियान को फिर उसी नदी के किनारे ले जाती है जहां उसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे याद दिलाती है कि उस दिन मौत के मुहाने से निकालने वाली लड़की वही थी। तब जाकर शियान को पूरा सच समझ में आता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी तलाश आखिर खत्म हो गई है। उधर मेले के आसपास गुरु के शिष्य कुछ खतरनाक राक्षसों का सामना कर लेते हैं। वे पूरी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान एक राक्षस गुरु के एक शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर देता है। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत अपने गुरु को मदद के लिए बुलाता है। गुरु वहां पहुंचते ही अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। भयानक युद्ध के बाद वे उन राक्षसों को परास्त कर नरक की अग्नि में भेज देते हैं, जहां उनका अंत हो जाता है। अगले दिन सुजैन शियान के घर पहुंचती है। उसे अपने सामने देखकर शियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। साथ रहते रहते उनका प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि आखिरकार दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक नई मुसीबत जन्म ले चुकी थी। मेले वाली रात जिस शिष्य को राक्षस ने काटा था, उसके शरीर में धीरे धीरे झर अपना असर दिखाने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह खुद भी एक राक्षस में बदल सकता है। इसी डर से वह एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह यह कदम उठाने वाला होता है, तभी हरी नागिन वहां पहुंच जाती है। वह उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर वह अपनी जान क्यों देना चाहता है। वह युवक हरी नागिन से कहता है, अगर मैं राक्षस बन गया तो मासूम लोगों के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए इससे पहले कि ऐसा हो मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर हरी नागिन मुस्कुराती है और अपने असली रूप की एक झलक दिखाती है। वह अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाल कर कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान नहीं
बल्कि एक नागिन हूँ। उसकी यह बात सुनकर वह युवक हैरान रह जाता है। इधर मंदिर के गुरु गांव का निरीक्षण करने निकलते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कई ग्रामीण रहस्यमयी राक्षसों के हमले का शिकार हो चुके हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और कोई भी साधारण इलाज उन पर असर नहीं कर रहा था। गांव वालों की जान बचाने के लिए शियान अपनी जड़ी बूटियों से दवा तैयार करने में जुट जाता है, लेकिन सुजैन समझ चुकी थी कि इस बार दुश्मन बेहद ताकतवर है। केवल औषधियों के सहारे इन लोगों को बचाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह चुपके से अपनी दिव्य शक्ति और जीवन ऊर्जा उस औषधि में मिला देती है ताकि दवा कई गुना असरदार बन जाए। यह काम जितना नेक था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि हर बार अपनी शक्ति देने से सुजैन खुद कमजोर होती जा रही थी। उसी समय उसका एक चूहे जैसा छोटा मित्र उसके पास आता है। वह चिंता से कहता है, सुजैन, तुम यह क्या कर रही हो? अपनी जीवन शक्ति इस तरह बांटोगी तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब शियान वह औषधि गांव वालों को पिलाता है तो कुछ ही देर में सभी की हालत तेजी से सुधरने लगती है। यह चमत्कार देखकर मंदिर का गुरु पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह तुरंत शियान से पूछता है, ये दवा बनाने में तुम्हारी मदद किसने की? शियान बिना कुछ छिपाए जवाब देता है, मेरी पत्नी। मंदिर के गुरु को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शियान की पत्नी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली नागिन है। इसके बाद गुरु सीधे सुजैन के पास पहुंचते हैं। वह उससे कहते हैं, तुम एक नागिन होकर भी इंसान से शादी करके उनके बीच रह रही हो। तुम्हारे इरादे अभी तक बुरे नहीं लगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन अगर तुमने शियान का साथ नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले जाते हैं। उसी रात शियान घर लौटते समय एक खास औषधीय शराब लेकर आता है। ये जहरीले सांप के विष का असर खत्म करने वाली दवा होती है। वही शराब सुजैन को भी पीने के लिए दे देता है। जैसे ही सुजैन वह शराब पीती है, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में बेचैनी फैल जाती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह तुरंत खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बाहर खड़ा शियान बार बार दरवाजा खटखटाकर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन अंदर सुजैन अपनी असली पहचान छिपाने की आखिरी कोशिश कर रही होती है। आखिरकार वह खुद पर काबू खो बैठती है। उसी समय मंदिर का गुरु भी वहां पहुंच जाता है। कमरे के अंदर तनाव चरम पर पहुंच जाता है। घबराहट और अफरा तफरी में शियान अनजाने में गुरु द्वारा दिया गया पवित्र खंजर चला देता है। वह यह नहीं जानता था कि सामने मौजूद सफेद नागिन ही उसकी अपनी पत्नी सुजैन है। पवित्र खंजर का वार लगते ही सुजैन बुरी तरह घायल हो जाती है। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह अपनी छोटी बहन हरी नागिन के पास पहुंचती है, लेकिन उस दिव्य हथियार का असर इतना भयानक था कि अब वह दोबारा इंसानी रूप धारण नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता था कि उसे हमेशा के लिए अपने नागिन रूप में ही जीना पड़ेगा। इधर शियान अपनी पत्नी को हर जगह खोजता फिरता है। इसी बीच सुजैन का छोटा चूहा मित्र शियान के पास आता है। वह उसे बताता है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो सुजैन की जान बचा सकती है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर वह औषधि उगती है वहां भयानक राक्षसों का कब्जा है और वहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना शियान उस खतरनाक जगह की ओर निकल पड़ता है जहां वह दुर्लभ जड़ी बूटी मिल सकती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही भयानक राक्षस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। तभी मंदिर के गुरु के शिष्य समय रहते पहुंच जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर शियान को उन राक्षसों के चंगुल से बाहर निकाल लेते हैं। उधर सुजैन का वफादार चूहा मित्र किसी तरह वह दुर्लभ जड़ी बूटी हासिल कर लेता है और उसे सुजैन तक पहुंचा देता है। कुछ ही समय बाद वह फिर से अपना इंसानी रूप धारण करने में सफल हो जाती है। स्वस्थ होते ही सुजैन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे यकीन था कि गुरु और उनके शिष्यों ने ही उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए वह उन पर हमला कर देती है। संघर्ष के बीच वह किसी तरह शियान को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। शियान उसे पहचान ही नहीं पाता। उसकी याददाश्त चली गई थी और वह अपनी पत्नी तक को भूल चुका था। यह देखकर सुजैन टूट जाती है। वह गुरु से सवाल करती है, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? वह मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? खुशकिस्मती से कुछ समय बाद शियान की याददाश्त वापस लौट आती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। गुरु मानते थे कि चाहे सुजैन कितनी भी नेक क्यों ना हो, आखिर वह एक नागिन है और इंसानों के बीच उसका रहना सही नहीं। इसलिए वे अपनी दिव्य शक्तियों से एक प्राचीन जादुई भवन तैयार करते हैं और सुजैन को हमेशा के लिए उसके भीतर कैद कर देते हैं। उस कैद से बाहर निकलना उसके लिए असंभव था। सुजैन से बिछड़ने के बाद शियान पूरी जिंदगी उसी स्थान के बाहर उसका इंतजार करता रहता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी पत्नी जरूर वापस आएगी, लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं होता। दूसरी ओर गुरु का वह शिष्य जो पहले राक्षस में बदल चुका था, आखिरकार अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लेता है। वह एक नेक दिल राक्षस बनकर बाकी प्राणियों के साथ रहने लगता है। इसी भावुक मोड़ के साथ इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताओ आपको मूवी कैसी लगी है।